बहुत खुशी हो रहा है पूरे परिवार को, सबको कितना अच्छा पद पे मिल गया। एक होता है ना कि दोनों कानों को बंद कीजिए और एक टारगेट लीजिए और कीजिए। उसके बाद जब एक बार सफलता मिल जाती है तो वही लोग जो आपको पिछली मानसिकता से आपको बताते थे वो खुद आएंगे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और आप आश्चर्यचकित होंगे उस समय। विश्वास तो बहुत पढ़ने में अच्छी थी, आज कर करके दिखा दी हम लोग को, पूरे परिवार को दिखा दी, समाज को दिखा दी। यहाँ भी कोई आसपास में नहीं है। सहानुभूति नहीं चाहिए किसी की, आप में है क्षमता आप उसको प्रदर्शित कीजिए, और आप किसी से कम नहीं है। बेटियां बेटों से बिल्कुल कम नहीं होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और पूरे बिहार में खुशी का माहौल है, और इस बार बिहार की बेटियों ने परचम लहरा दिया है। बिहार की बेटियां जो कि बहुत अच्छी तरह से सफल हुई हैं, और ख़ास तौर पर अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी बेटियों ने खूब नाम रोशन किया है, मुजफ्फरपुर का, ज़िले का और बिहार का। बिहार में मुजफ्फरपुर में 44वें रैंक पर आई हैं बीपीएससी कंप्लीट कर। प्रियंका कुमारी हमारे साथ हैं और विपिन कुमार चौरसिया जी की सुपुत्री हैं, और खूब नाम रोशन किया है। पूरा परिवार हमारे साथ आप देख सकते हैं कि बैठा हुआ है। एसडीएम के रूप में अब बिहार में सेवा देंगी प्रियंका, तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर। तो कितनी मेहनत लगी, कैसा ये सफ़र रहा आपका बीपीएससी? आज जब कल रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद क्या फील हुआ, ये सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहिए। सर रिजल्ट आने के बाद और अभी तक ये महसूस नहीं कर पा रहे कि हम बन चुके हैं, क्योंकि मतलब होता है ना अनएक्सपेक्टेड मिल गया। होता है कि मेहनत तो लोग करते हैं और एक उम्मीद रहती कि मिल जाएगा, मेहनत सबको रहता है, पर पता नहीं कि क्या मिल जाएगा। इस बार एसडीएम डायरेक्ट मिल गया तो ये अनएक्सपेक्टेड था। और हमारे कल एक फ्रेंड थे, वो कॉल किए कि तुम एसडीएम बन गई, तो अचानक से विश्वास नहीं हुआ, हमें लगा कि झूठ बोल रहा है। हम खुद से सर्च करते हैं और जब किए तो वाकई में बिलीव नहीं हुआ, हो गया। मतलब मेरा ये विश्वास है कि मेहनत करो, अपना मतलब 100% दो, और अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है तो रिजल्ट ज़रूर आता है। और आज जब वो देख रहे हैं तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब 799 लोगों में 44वें रैंक पर जाना, तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी अपने आप को। इसका पूरा श्रेय किसको दे रही हैं आप? मम्मी पापा को और परिवार को, टीचर्स को, और मेरे फ्रेंड्स सब जो हैं सर्कल में, उन सभी को, मतलब सबके सहयोग से। क्योंकि होता है ना कि कोई मोटिवेशंस जो होता है, बाहर का भी मोटिवेशन होता है जो आप कभी टूट जाते हैं, तो वो सब काम करता है। तो वो परिवार के थ्रू और फ्रेंड्स सर्कल और टीचर्स है, वो सब समय समय पे मोटिवेट करते रहे। तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ कोचिंग से हो जाता है, या सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, कोई मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो आप आज सक्सेसफुल हैं, सफल हैं, क्या नए स्टूडेंट्स के लिए? सर मेरा कहना यही होगा कि अभी ऑनलाइन सोर्स से आप थोड़ा बहुत गाइडेंस लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना यह असंभव है। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, और सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही हम कहेंगे कि आप इतने अच्छे रैंक को पा सकते हैं। बाहर तरह तरह की मटेरियल, बट उसमें किसको पढ़ना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपको एक तरह से इंट्रोस्पेक्शंस करना होगा कि आपको मतलब कि आपके लिए कौन सुटेबल है। सारे मटेरियल आपके लिए सुटेबल नहीं हो सकते, तो उसको अपने हिसाब से आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। और सेल्फ स्टडी तो एकदम ज़रूरी ही है, इसके बिना असंभव है ये चीज़। अच्छा, तो आपको बीएएस लेना था या बीपीएस लेना था? क्या बीएएस आपके मन अनुरूप हुआ? जी बिल्कुल, मेरी पहली प्राथमिकता यही थी और वही मिला। अच्छा, तो क्या एसडीएम बन के क्या करना चाहेंगी समाज के लिए? आप महिला हैं और बिहार में महिलाओं की स्थिति आप बखूबी जान रही हैं। सर पहली बात तो एसडीएम के पद पर जाने से ही, मतलब जब मैं कार्यस्थल पर जाऊंगी तो एक इनर मोटिवेशन महिलाओं को खुद मिल जाएगा, वो देने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा। फिर सरकार की योजनाएं जो समुचित रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, वंचित वर्गों तक नहीं जाती है, तो उसका क्रियान्वयन मैं करने का प्रयास करूंगी। विभिन्न प्रकार के कार्य जो एसडीएम के अंतर्गत आते हैं, मैं सारे को मतलब अपने स्तर से अच्छे से करने का प्रयास करूँगी। अच्छा, एक जो भ्रांति है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, तो उसमें 20 घंटे 22 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। उसको क्या आप खुद आज कंप्लीट आपने किया है, तो क्या आपने भी 20 घंटे 22 घंटे पढ़ाई की? सर हम इतना नहीं किए हैं, लिटरली हम इतना नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि आप अगर 4-5 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो वो टोटली फोकस कीजिए। कभी कभी आप 2-3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप घंटे कितना पढ़ रहे हैं। हम नहीं पढ़े, लेकिन इतना था कि जब भी पढ़ना है तो कॉन्सेंट्रेट होकर खुद को साइड कर लो और उतना देर पढ़ो और फिर निकल जाओ।
एक लगता था कि और जिस दिन नहीं करो वो चीज़ तो अंदर से बुरा लगता था कि आज हम पढ़ाई नहीं की है। तो मेरा एक कंटिन्यूसली रहता था कि नहीं, फोकस मतलब 2-3 घंटे ही पढ़ो बट फोकस होना चाहिए और कंटिन्यूसली करो वो चीज़। कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होता है तो फिर वो चीज़ अचीव नहीं होता। यस सर। अच्छा, तो आगे जो स्टूडेंट कंप्लीट करना चाहते हैं वो कुछ टिप्स बताइए आप, क्योंकि इंटरव्यू सारे लोग लेते हैं, लेकिन हमने जब इंटरव्यू लिया है कुछ टिप्स स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए, अभ्यर्थियों को मिलने चाहिए कि आगे वो सफल हों। तो आप कुछ टिप्स दीजिए कि क्या टिप्स हों कि स्टूडेंट सफल हो जाए। सर मेरा पहला टिप्स तो यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बनाइए, क्योंकि अभी 69 में क्या हुआ है ना कि पैटर्न बदल चुका है। तो आप उस बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अब जैसे बिहार स्पेशल उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो 68 में पूछा गया था और 67 में भी तो पूछा ही गया था। तो अब आप जान रहे कि उसमें से नहीं पूछा जा रहा, तो अपने पैटर्न को उस अकॉर्डिंग तैयार करना होगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अगर वो आप तैयार करते हो तो आपकी तैयारी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। और फिर आप उससे टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए कि इस टॉपिक से आया तो उस टोटली टॉपिक को आप तैयार कीजिए। जैसे हमारे क्लास एक क्वेश्चन आया तो आप उस पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिए। और अब जैसे कि अभी इकोनॉमिक्स का ट्रेंड बदल चुका है तो उस बदले हुए ट्रेंड को समझ के पढ़ने का प्रयास कीजिए। या ये नहीं कि बस एक ट्रेडिशनल वे में हम पढ़े जा रहे हैं तो फिर सिलेक्शन असंभव है। अभी बदले हुए पैटर्न के साथ जैसे एसे राइटिंग है तो एसे राइटिंग का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो लिखते ही नहीं है। पीटी तो एमसीक्यू आप निकालेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो सफलता मिलेगी वो आपके मेंस के दम पे और इंटरव्यू के दम पे। तो इसमें आपको तो लिखना पड़ेगा, और जिनका लिखना कमज़ोर है उनको इस पे काम बहुत करना होगा। यस सर। अच्छा, तो ये तैयारी कब से शुरू करनी है? जैसे किसी का एम है कि मुझे बीपीएससी या यूपीएससी कंप्लीट करना हो, तो किस स्टैंडर्ड के बाद, आफ्टर मैट्रिक, आफ्टर इंटर या 8th से, जब भी दिमाग कब से लगाना होगा? सर सबसे पहले तो जब आपको पता चल रहा है, अगर आप कैरियर के प्रति फोकस हो रहे हो, सोच रहे हो, सीरियसली हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए। जब आपको एहसास होता है कि हमको इसमें आना है तो उसी दिन से डिसाइड कर लीजिए। वो चाहे जो भी पढ़ा हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर हो, अगर आप सोच लिए तो उसको ठान लीजिए और उस दिशा में तैयारी कीजिए। होता है ना, क्योंकि हम लोगों को, जैसे हम पर्सनली बता रहे हैं, हमें एहसास हुआ था पार्ट 3 में जब हम दे चुके थे तो हम ऐसे ही बैठे थे इसमें कि चलो ठीक है। वो एक होता है कि आप अपने आप को आंकना चाहते हैं कि आप कहाँ पे, आप इसमें हैं, इस लायक हैं या नहीं। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही है, इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग ये सब में रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह तो ये मेरे लिए कंफर्ट जोन नहीं था। और मेरा जनरल नॉलेज शुरू से थोड़ा बहुत अच्छा था, तो इसमें मेरा एक कॉन्फिडेंस अंदर से था, तो हम इसमें अपने आप को डाले और आज वो साबित भी हुआ। तो पहले तो आप अपना जोन जानिए कि आपका जोन है क्या। अगर आपको बीपीएससी में आना है तो जिस दिन आपके मन में ये आ रहा है तो फिर आगे पीछे नहीं देखना है, और फिर उस टोटली इसमें लगी है। जब भी आए, चाहे वो 12th के बाद आए, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद, बस लग जाइए उस दिन से। यस सर। और फिर सब सफलता मिलेगी। अच्छा, बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगी? क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में आ जाएंगी, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी बिहार के विकास में, तो उसमें आपकी क्या भूमिका होगी और प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर बिहार के डेवलपमेंट में चूँकि अब एसडीएम का पद मिल रहा है तो कार्यभार तो वहाँ जाने के बाद पता चला, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा पता नहीं होता है। बस एक पता है कि प्रशासनिक पद मिल रहा है, तो जिम्मेदारियाँ तो कुछ कुछ पता है, बस उस स्तर की नहीं। बट आफ्टर ट्रेनिंग जो भी मेरी जिम्मेदारी बनती है उसको समुचित तरीके से करना है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी अच्छे से करना है, क्योंकि सरकार की मंशा होती है कि अधिक से अधिक महिलाएँ इसमें अपने आप को उजागर कर सके। क्योंकि अगर आधी पीढ़ी उसमें प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो यह किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए जो मुझसे बन पाएगा, जो मेरी जिम्मेदारियों के अंतर्गत आता है, उसका मैं अच्छे से निष्पादन करने का प्रयास करूंगी। यस सर। तो कभी ये फील नहीं हुआ कि हाँ भाई, लड़की हैं, लड़कों के साथ, या परिवार में ऐसा फील कभी नहीं हुआ कि लड़की हैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है लड़कों की बनिस्पति, या समाज में कुछ अब कैसा लगा कभी? देखिए सर, समाज की रूढ़िबद्ध धारणा से सभी अवगत होते हैं, वो होते हैं, हर लड़की होती है अवगत, लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि वो उसको किस रूप में लेती है। जैसे मेरे में ये था कि मेरा एक पर्सनल था कि शादी से पहले हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो उसको प्रूव कर दिए। तो यही चीज़ है, सारी लड़कियों को ये सेल्फ इंडिपेंडेंट होना आज के समय बहुत ज़रूरी है एक लड़की को। तो समाज का तो ताना मिलेगा, लेकिन आप अगर अंदर से ठान लिए तो आपको करना पड़ेगा, और आप कर सकते हो उसमें। बस दोनों कान को बंद कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। यस सर। चलिए, तो देखिए, गजब का उत्साह और कॉन्फिडेंस, और जो सवाल हमने किए सबका बेबाकी से जवाब देना, तो एक लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा मोटिवेशनल आप कह सकते हैं कि इनका पूरा लाइफ अब तक का रहा
और आगे आप लोग अगर लड़कियां हैं, छात्राएं हैं और बीपीएससी कंप्लीट करना चाहती हैं, यूपीएससी कंप्लीट करना चाहती हैं, तो इनसे सीख ले सकती हैं प्रियंका से। एक पिता जब बेटी कुछ अच्छा करती है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, अभी 6 महीने की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसके सामने जाता हूं, तो एक बाप के लिए उसकी बेटी सब कुछ होती है। और एक पिता आज बैठे हुए हमारे साथ, जब रिज़ल्ट आया, देखिए मुस्कान इनके चेहरे की दिखाइए, रिज़ल्ट जब आया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत खुश हुए। पहला दिन देखे थे बेटी को जब पैदा ली, और कल रिज़ल्ट जब आया, जब ये सक्सेसफुल हो गई, क्या आपको लगा? अच्छा लगा हमको, फक्र हुआ हमको। भावुक हो गया। हाँ, वो तो रोई पकड़ के एकदम, तो कोई नहीं था, तो रिजल्ट निकलने के बाद रोने लगे। इसको सांत्वना दी, हम भी, आंसू तो हमको भी आ गया। इसको अभी बेटी रो रही है तो पिता कहता आंसू तो आ ही जाएगा। तो क्या क्या आपको क्या लगता था कि ये सफल हो पाए? हाँ, हम 100% हम इसको बोले हुए थे, इसलिए कि हम मतलब इसका शुरू से हम देखे इस चीज़ को, इस बार बताए कि बहुत अच्छा गया है, तो हम एकदम कॉन्फिडेंस थे एकदम कि इस बार होना ही है। अब लेवल का क्या मिलेगा वो हमको नहीं पता था। अरे भाई, कलेजा चौड़ा है समाज में। हाँ, एकदम एकदम है। मेरे पूरे खानदान में भी पहला जो है सो अधिकारी बनेगी, और मेरे पूरे परिवार को इस पर फक्र है। देखिए, माँ है और माँ की आंखें अभी डब हो चुकी हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ जब कुछ नहीं कर पाती है तो अपने सपने को, अपनी चीज़ों को बेटी पर देखती है। और कहीं ना कहीं माँ भी सफल इसी तरह होना चाहती होंगी, लेकिन उस समय का दौर कुछ और था, उस समय ज़माना कुछ और था। बेटी की सफलता आज मिली, आंखों में आंसू आ चुके हैं माँ के, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इमोशनल तो होना लाजमी है। तो जब रिज़ल्ट आया बेटी का तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सुन करके बहुत खुश हुए। कोई नहीं किया था, करके दिखा दी, बहुत खुश हुए। विश्वास था बेटी पर? हाँ, विश्वास तो था। सब दिन तो फर्स्ट ही की सब क्लास में, कभी पीछे नहीं होती थी, सेकंड नहीं, कहीं इसको पसंद नहीं था, फर्स्ट ही करते आई। टॉपर भी थी मैट्रिक में, 12 में, ग्रेजुएशन में भी बच्चा अच्छा मार्क्स था। सबने विश्वास था, बहुत पढ़ने में अच्छी थी। आज करके दिखा दी, हम लोग को, पूरे परिवार को दिखा दी, समाज को दिखा दी। यहाँ भी कोई आसपास में नहीं है, पूरे रामबाग में यहाँ कोई नहीं है। मुजफ्फरपुर में कोई नहीं है। 44वां रैंक एक रैंक होता है, तो यहाँ कोई नहीं है, 44 रैंक है इनको। जी, अच्छा तो की। आप भाभी हैं? हाँ, देखिए भाभी हैं इनकी, नई भाभी हैं आप, लगता है। है ना? तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एकदम जब से वो हम आए हैं तो उनको बहुत मेहनत करते देखे, बहुत लगन से की है, तभी उनको सक्सेस मिला है। बहुत मेहनत करती थी। बहुत खुशी हो रहा है पूरे परिवार को, सबको, कितना अच्छा पद पे मिल गया, और क्या चाहिए लोग को। चलिए, तो देखिए एसडीएम बन चुकी हैं प्रियंका, और बड़ी बहन है आप। हाँ, बड़ी बहन है इनकी। कैसा लगा छोटी बहन आज एसडीएम बनी? बहुत ही अच्छा लगा है। और जैसे इसने इंस्पिरेशन की बात की है, तो अगर मुझे इंस्पिरेशन ढूंढना भी होगा तो सबसे पहले मैं अपनी बहन को ही देख के आगे बढ़ना चाहूँगी। अगर मुझे कभी लगा कि मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, क्योंकि जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अगर मुझे इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं अपनी बहन को देख के आगे बढ़ना चाहूँ। वो छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन वो एक रोल मॉडल हमारे परिवार के लिए हो चुकी है। तो ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, और मेरी बहन करके दिखा दी, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस देखिए, और आप कौन हैं? मैं इनकी बहन की सास हूँ। अच्छा, इनकी बहन की सास हैं। तो कैसा लगा एक खानदान में, एक बहुत बढ़िया लगा। महिलाओं के लिए तो गर्व की बात है, इनकी फैमिली के लिए तो गर्व की बात है, लेकिन महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पल है, सभी महिलाओं के लिए। चूँकि महिलाओं को इस तरह से आज क्या शुरू से दबे कुचले स्थिति में रखा जाता है, महिलाओं को इतनी आज़ादी मिलती नहीं है। लेकिन आज ये बच्चा, और अगर स्पष्ट कहना सुनना चाहेंगे आप, तो हमारी फैमिली भी दबी कुचली ही है।
चूँकि ऐसे हम लोग हाई फाई हैं नहीं, लेकिन इस स्थान पे करना ये बहुत गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है। इस घर से निकलना ये मेरे लिए, चूँकि हमारे बच्चे भी हैं IPS, बेटा बहू, लेकिन इस परिवार, चूँकि हमारे बच्चे हैं पर उनको ऐसी व्यवस्था, शिक्षा और ऐसी जगह मिली थी बोकारो से, ये इस परिवार में रह के बहुत अच्छा लगा। हम लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है ये, और ये पल तो अविस्मरणीय है। ये सच में ये पल की अगर बात करें तो अविस्मरणीय पल हो जाता है। परिवार को अगर आप देखेंगे, एक एक आदमी और हर इंसान के आंख में आंसू दिखेंगे, आपको आंखें लाल दिखेंगी। ये इसीलिए क्योंकि खुशी का पल है और अनएक्सपेक्टेड, जो हम सोच नहीं पाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में रहकर और अधिकारी बनना, बिहार के मुजफ्फरपुर के मिडिल क्लास एजुकेशन के साथ आगे बढ़ के कुछ बेटर करना, ये इम्पॉसिबल लगता है कभी कभी। और ख़ास तौर पर जब आप लड़की हों, जब आप एक फीमेल हों, तब और भी कठिन होती है सिचुएशन। तो जीजा जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। इधर परिवार में पहली लड़की आई बनी है एक पोस्ट पे, खुशी, बहुत काफ़ी खुशी है। स्पेशली परिवार के लिए खुशी है, क्योंकि पढ़ाई में सबसे पहले मेरी वाइफ आई, थोड़ी सी इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद ये काफ़ी आगे निकल गई है। तो अच्छा लग रहा है, खुशी है, काफ़ी खुशी है। बिल्कुल, और खुशी होनी चाहिए। परिवार पूरा साथ है। आज हमारे चौरसिया जी हैं, उनकी पत्नी हैं और खुद बेटी हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, SDM बन चुकी हैं। मुजफ्फरपुर की बेटियों के लिए, बिहार की बेटियों के लिए आपका एक संदेश, क्योंकि आज आप अधिकारी हैं और हर अधिकारी का एक अपना संदेश होता है समाज के लिए। तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो दबी कुचली हैं और ऊपर आना चाहती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर मेरे लिए। मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब लड़कियों को तो आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते कि ससुराल कैसा मिलेगा कोई नहीं जानता। क्या पता मतलब ऐसी मानसिकता का हो जो उसको कभी प्रमोट आगे ना करे, तो उसको अपने भाग्य का निर्धारण खुद करना पड़ेगा। माता पिता उसको देखते हैं, लेकिन आगे का जीवन उसको अपने किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। उसको आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि कोई भी परिस्थिति हो वो खुद पे खड़ी हो। और बिहार की बेटियों के साथ ये थोड़ी मानसिकता होती है कि शादी ब्याह जल्दी हो जाता है। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि जो भी जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा ताना तो सुनना पड़ेगा, सुनिए और आगे बढ़िए। बस एक होता है ना कि दोनों कानों को बंद कीजिए और एक टारगेट लीजिए और कीजिए। उसके बाद जब एक बार सफलता मिल जाती है तो वही लोग जो आपको पिछली मानसिकता से आपको बताते थे वो खुद आएंगे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। आप आश्चर्यचकित होंगे उस समय, क्योंकि उन्हीं की वाणी कभी कभी बहुत ख़राब लगती थी, आज इतनी मिठास कहाँ से आ गई, होती है समाज में। तो उससे प्रेरित होइए और आप आगे बढ़िए। और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सहानुभूति नहीं चाहिए किसी की, आप में है क्षमता, आप उसको प्रदर्शित कीजिए। और आप किसी से कम नहीं है, बेटियाँ बेटों से बिल्कुल कम नहीं होती है, बस ज़रूरत होती है उसको निखारने की। अगर कोई निखार नहीं रहा तो आप खुद सक्षम हैं, आप मनुष्य हैं तो आप में पूरी सक्षमता है, आप उसको प्रदर्शित कीजिए। जब तक आप प्रदर्शित नहीं कीजिएगा लोग आपको नहीं समझेंगे। क्योंकि आपने बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय आपने इसमें दिया। पार्ट 3 में आपने कहा कि मुझे सूझा कि मैं UPSC करूं, और पार्ट 3 के बाद ग्रेजुएशन किया होगा, उसके बाद ये आपने अटेम्प्ट दिया। तो एक अच्छा खासा मोटिवेशन आप लोगों को भी मिलेगा। और एक शेर के साथ कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो तबीयत होनी चाहिए, मिजाज होना चाहिए और आपकी मेहनत होनी चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। प्रियंका को बिहार लाइव नाउ और मुजफ्फरपुर की तरफ से बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। आगे बढ़े और समाज के लिए कुछ अच्छा करे। बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।